क्या बोलते हैं कंटेंट अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, तो आ गई है भाई सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आज की। स्पेंसर जॉनसन भी रूल्ड आउट भैया लग रहा है शुरू के 4 मैचेस के लिए। क्या हो रहा है सीएसके के साथ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई। पहले तो नेथन एलिस रूल्ड आउट हो गया था, अब लो भैया बाद में पता चला स्पेंसर जॉनसन भी 4 मैच के लिए बाहर है। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा। स्पेंसर जॉनसन भी 4 मैच के लिए बाहर हो गया, मतलब कि यार अब सीएसके के सारे फैंस कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, जब आपको पता था स्पेंसर जॉनसन को, कि आप स्पेंसर जॉनसन का लास्ट ईयर का आप देखोगे भाई, उसने 1 साल से क्रिकेट ही नहीं खेली यार। 1 साल से स्पेंसर जॉनसन ने भाई क्रिकेट खेली ही नहीं है, तो आप उसको एज ए रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हो, चलो लेकर आए, बट वो भी अब उपलब्ध नहीं है, वो भी रूल्ड आउट हो चुका है 4 मैचेस के लिए। तो आप तो फंस गए हो बुरी तरीके से। अब आप किसको लेकर आओगे? मेरे लिए आपके पास ओरिजिनल एक बाटमैन था जो एक बढ़िया ऑप्शन था, आप लेकर आते, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी था, इंजर्ड भी था, रेगुलर लीग खेल के आ रहा था साउथ अफ्रीका T20 लीग में, अभी उसकी टीम जीती हुई है, तो वो आता तो आपके पास एक ऑप्शन तो रहता। अब आपने उसको हटा दिया, अब आप लेके आए भैया स्पेंसर जॉनसन को। स्पेंसर जॉनसन पिछले 1-1.5 साल से क्रिकेट खेला ही नहीं है। लास्ट मुझे याद आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज हुआ था T20 का, वहीं खेला था, वहां पे 4 विकेट निकाली थी उसने। अदरवाइज उसके बाद तो मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा कि उसने कोई क्रिकेट भी खेली है। टेस्ट मैचेस इक्का दुक्का उसने खेल लिया होगा, बट यार ये बहुत कंसर्निंग साइन है सीएसके के। एक तो उनके नेथन एलिस के बाहर जाने से उनकी बॉलिंग वैसी डेंट पड़ गई थी। आप बाटमैन को लेके आते तो बॉलिंग थोड़ी बहुत बेटर हो सकती थी, लेकिन यार आपने बाटमैन को छोड़ के आप जॉनसन को लेके आए, जॉनसन भी 4 मैच के लिए बाहर हो गया। तो अब तो फंस गए भाई सीएसके वालों को, तो भाई बहुत बुरा हाल है कि जॉनसन भी बाहर, एलिस भी बाहर, अब करोगे तो करो क्या। और शुरू के अब 4 मैचेस देखो सीएसके के भाई, टफ मैचेस हैं। पहला मैच राजस्थान के साथ है, राजस्थान को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, राजस्थान पूरी बैलेंस साइड के साथ आ रही है भाई, उनको रोकना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए भाई साहब। उसके बाद आप देखोगे 5 तारीख को उनका आरसीबी के साथ मैच होने वाला है चिन्ना स्वामी में। उसके बाद आप देखोगे तो पंजाब है, फिर दिल्ली है भाई, चारों टीम बढ़िया है आपके सामने। अब आपको चेन्नई को मैचेस जब इनके साथ खेलना होगा तो आपको बॉलिंग पूरी चाहिए भाई। अगर आप बॉलिंग नहीं खिलाओगे इनके आगे तो आपका भंटादार होने वाला है। स्पेंसर जॉनसन होकर भी मुझे लग रहा था बहुत डर वाली बात है, बट अब तो वो है भी नहीं। अब क्या करोगे, आपके पास डेथ का तो डिट्टो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एलिस था कम से कम, तो एलिस का तो हम ये तो कह सकते थे कि भाई एलिस चलो 3 ओवर निकाल के दे देगा डेथ के, बाकी के 2 हम किसी और को ढूंढ लेते हैं, बट यार अब तो डेथ का ओवर ही नहीं है हमारे पास। खलील को आप दोगे तो रोमारियो शेफर्ड जैसा हाल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 1 ओवर में 30-35 रन बन सकते हैं भाई, तो उससे तो बॉलिंग अब मत ही करवाओ। अब आपके साथ अब ऑप्शन क्या है भाई, ये स्पेंसर जॉनसन के रूल आउट होने से सीएसके को बड़ा झटका लगा है। पेस बॉलिंग ऑप्शन देखो, नई बॉल का बॉलर तो आप संभाल लोगे, मिडिल ओवर्स भी आप कर लोगे कुछ ना करके। मेन प्रॉब्लम सीएसके की 2-3 सालों से जो पड़ रही है, इस वजह से हम क्वालिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं 23 के बाद से, डेथ बॉलिंग का इशू है भाई। डेथ आपका बॉलर चाहिए ही चाहिए। इससे पहले पथिराना था 2023 में, तो हम सीएसके की टीम जीती हुई थी, बट अब 24-25 में देखोगे तो पथिराना पिट गया और अब तो कोई डेथ बॉलर है ही नहीं। अब क्या करेगा सीएसके, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में फंस गया है। आप लोगों को क्या लगता है, अपना ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन ले रहा हूँ, फटाफट से बताइए कमेंट में क्या लग रहा है। क्या यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन को बाहर करके बाटमैन को लेकर आना चाहिए, क्योंकि अब तो स्पेंसर जॉनसन रिप्लेसमेंट आ गया, तो उसके साथ ही आपको स्टे करना पड़ेगा। बट अगर वो भी रूल्ड आउट हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल से बाटमैन को लेकर आ जाओ भाई। मैं तो यही कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि ओरिजिनल बाटमैन अगर मिल रहा है और पूरे सीजन के लिए बाहर हो रहा है जॉनसन, तो उसको बाहर करो, बाटमैन को ले आओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाटमैन को नहीं ले रहे हो तो आपके गले पड़ जाएगा मामला। बट स्पेंसर जॉनसन की न्यूज़ से भाई सीएसके को बहुत बड़ा झटका लगा है, और शुरू के 4 मैचेस जो है सीएसके का मामला फंस गया, क्योंकि ये तो सिर्फ देखो 11 अप्रैल तक का शेड्यूल है जो मैं सीएसके का बताया है। आगे के मैचेस का शेड्यूल भी आज कल में आने वाला है भाई, मेरे लिए तो कल ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है। लेकिन बहुत बड़ी खतरे की घंटी सीएसके के लिए बज गई है भाई, बहुत, क्योंकि टीम तो वैसी उनकी इस बार न्यू है, क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें झटके पे झटके लगे जा रहे हैं भाई लोग, स्पेंसर जॉनसन का भी झटका लग गया। तो वेल, देखते हैं इससे कैसे उभर पाती है सीएसके की टीम। आप लोगों को ये वाली वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अपना आपका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है भाई साहब। तो बस जल्दी भाई, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक